ने इन पन्नों को अपनी माँ वीना के सामने रखा तो उनके चेहरे पर भय का छाया आ गया। उनकी आंखों में एक डर था, जैसे वे किसी पुराने राज को फिर से याद कर रही हों। यह स्पष्ट था कि इन कागजों से जुड़ी कोई गहरी दास्तान थी, जिसमें उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छिपा हुआ था। वीना ने अपनी कहानी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि शादी के बाद उन्होंने एक खूबसूरत बंगला खरीदा था, जो पहले तो उनके खुशियों का ठिकाना था, लेकिन एक डरावने चित्र ने उनके जीवन में अंधेरा छा दिया। उस चित्र ने न केवल उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ा, बल्कि उनके परिवार में भी अशांति ला दी। इस डरावनी घटना ने उनकी पेशेवर जिंदगी को भी प्रभावित किया। उनका व्यवसाय ढलान पर आ गया और परिवार को मजबूरन शहर छोड़कर साधारण जीवन जीने के लिए जाना पड़ा। जीवन कई मोड़ों पर उन्हें हरा कर गया, लेकिन अब वे फिर से उसी बंगले की ओर लौटने का साहस जुटा रहे थे। रचित और उसके मित्र धर्मात्मा ने बंगले में जाने का निर्णय किया, हालांकि रचित की मां ने उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की। इस संघर्ष ने उनके साहस को और भी मजबूत किया। रचित ने अपने दिल की सुनने का निर्णय लिया और वो बंगले की ओर बढ़ने लगे। इस यात्रा में धर्मात्मा ने रचित को एक खास लॉकेट पहनाया, जो उन्हें बुरी शक्तियों से बचाने का वादा करता था। यह लॉकेट कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला सिद्ध होने वाला था, क्योंकि यह उन्हें अनदेखी बुराइयों से लड़ने की ताकत दे सकता था। जैसे ही वे बंगले में दाखिल हुए, अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जो उनके दिल को धड़काने लगीं। इसके बावजूद उन्होंने डर पर काबू पाते हुए अपने काम को जारी रखने का निश्चय किया। वे अपने साहस को पहचानने लगे और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो गए। गांव के मुखिया ने इस बुराई का नाश करने का संकल्प लिया और अपने गुरु से सलाह ली। गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने तांत्रिकों को जलाने का निर्णय लिया, जिससे गांव में शांति की उम्मीद बंधी। यह कदम गांव वालों के लिए एक नया सवेरा लाने वाला था। इसी दौरान रचित ने जंगल में एक पेड़ की लकड़ी पाने के लिए यात्रा शुरू की, लेकिन अंधकार शक्तियां उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। रचित ने अपने इरादे को मजबूत रखा और आगे बढ़ने का निर्णय किया। उसकी हिम्मत ही उसकी असली ताकत साबित हो रही थी। जंगल में उसने एक पुराने साधु से सहायता मांगी, जिसने उसे एक मंत्र दिया और एक खास पेड़ की ओर इशारा किया। यह मंत्र उसे आत्मविश्वास से भरने वाला था और रचित ने तुरंत अपनी यात्रा जारी रखने का निश्चय किया। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया जब धर्मात्मा ने रचित को बांधने की कोशिश की। उसकी आंखें खून से भरी थीं और उसका रूप भयानक था। यह उसका असली चेहरा था, जो अब सामने आ रहा था। रचित को समझ में आ गया कि यह लड़ाई केवल उसके जीवन के लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार और गांव के लिए भी थी। धर्मात्मा ने खुलासा किया कि वह एक तांत्रिक का नेता था, जिसने अपनी शक्तियों को छिपा रखा था। वह वर्षों से अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने के लिए इंतजार कर रहा था। रचित अब समझ चुका था कि यह लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण थी। रचित ने अपने माँ और भगवान को याद करते हुए साहस जुटाया। उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस बुराई का सामना करेगा। उसकी आस्था और साहस ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। धर्मात्मा ने अपने गुरु को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन साधु बाबा ने स्पष्ट किया कि अब उसका गुरु उसकी मदद नहीं करेगा। उसकी मदद की कमी ने धर्मात्मा को और भी निराश किया। एंट्रेटेंटो, साधु बाबा ने रचित का हौसला बढ़ाया। साधु बाबा ने रचित को बुरी शक्तियों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया और अंततः रचित ने धर्मात्मा को पराजित करने में सफलता पाई। यह उस पल का प्रतीक था जब अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की। साधु बाबा द्वारा रचित को आशीर्वाद देने के बाद वह फिर से अपने परिवार के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू करने में सक्षम हो गया। यह केवल एक नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नई पहचान भी थी, जिसे उसने अपने साहस और विश्वास के बल पर पाया।